नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। अगर अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में आप घुसे हैं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप निकल जाएं, वरना इलाज कर दिया जाएगा, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कह दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब योगी की पाती लिख रहे हैं, यानी योगी का पत्र, और उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में रहने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए प्रशासन को छूट दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में बड़ा डिटेंशन सेंटर भी बन रहा है। तो क्या अब यूपी घुसपैठिया मुक्त होने जा रहा है? ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक, समीक्षक मौजूद हैं, वेद शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। योगी सरकार के इस फैसले से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं कि इतना बड़ा डिटेंशन सेंटर बना दिया गया कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि घुसपैठिया नहीं है लेकिन विरोध करना शुरू कर चुके हैं? देखिए रोहित जी, ये प्रत्येक देश के अंदर ये एक प्रक्रिया होती है। आपने अभी देखा जैसे अमेरिका ने H1B वीजा के ऊपर जैसे ही कुछ अपने कंडीशंस लगानी शुरू करी, तो हमारे ही देश के कुछ लोगों ने जो है मोदी सरकार का मखौल उड़ाना शुरू किया। अरे तुम्हारी विदेश नीति ये और वो और फलाना ढींग। देखिए, ये प्रत्येक राष्ट्र का अपना दायित्व है और उसका परम कर्तव्य है कि अपने देश की सीमाओं को पहले सुरक्षित करे और उनको घुसपैठिया मुक्त करे। आप सोचिए, ये देश कोई धर्मशाला तो है नहीं कि पूरे विश्व से जो है मुंह उठा के कोई भी आ जा रहा है। और एक तुष्टीकरण की लेकिन राजनीति, कुछ लोग कहते हैं कि इतनी जमीन है, क्या दिक्कत है अगर कुछ लोग आके रह ले रहे हैं? देखिए इतनी जमीन है तो मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा देना चाहता हूँ। जिन लोगों को इन घुसपैठियों के प्रति बड़ा प्यार आता है, जब हम बात करते हैं कि जो है प्रताड़ित हिंदुओं को जो है हम सीए एनआरसी के तहत भारत लेके आएंगे, तब यही लोग, ये दोगली विचारधारा वाले लोग इसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। परंतु जैसे ही एक संप्रदाय विशेष का नाम आता है, ये कहते हैं कि देश के चारों कोनों के सारे गेट खोल दो और जो है बाएं फैला के उनको घर पे बिठा लो। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी आपने देखा सीरिया से लोग विस्थापित हुए, बहुत सारे लोगों ने लिया, जर्मनी ने लिया, तमाम यूरोप के देशों ने लिया, और आज वहां स्थिति क्या है। अब आप उसके उलट आप जब अगर सऊदी में जाएंगे, जहां पे वहां की सरकार ने हज और उम्रा में आने के लोगों के लिए वहां व्यवस्थाएं बनाई हैं, वो इतनी बड़ी व्यवस्था है कि वहां लाखों लोग एक साथ रह सकते हैं। पर हमने कहीं नहीं सुना कि उस राष्ट्र ने यह कहा होगा कि हाँ भैया, सीरिया के विस्थापित मुस्लिम यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ तो 3 महीने ही हज और उम्रा के लिए होता है, 9 महीने तो ये टेंट खाली रहते हैं, लग्जरी टेंट, स्विस टेंट। उसने नहीं लिया। उसने रोहिंग्या मुस्लिम नहीं लिए। वो क्या कह रहा है कि जर्मनी वालों, तुमने हमारे लोग रख लिए, मैं जो है मस्जिद बनाने के लिए पैसा दे देता हूं। अब ये एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी डेमोग्राफी, अपना वर्चस्व बढ़ाने का एक प्रक्रिया है। 2014 से पहले इस देश में एक बहुत जो है सेक्युलरवादी सरकार थी, जिसकी छाती में जो है एक संप्रदाय विशेष के लिए दूध ऐसा उतरता था कि जैसे पौष्टिकता की सारी कमी सिर्फ उसी संप्रदाय विशेष को है और पूरा देश हृष्ट पुष्ट है। तो बड़े सिस्टम के तहत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लाखों की संख्या में वो लोग स्थापित किए गए। अब आप सोचिए, जिन लोगों को आपने देश के अंदर बड़ी सिस्टमैटिक तरीके से जगह दी, उन लोगों को आपने हाथ में उनको आधार कार्ड से लेकर आपने उनको पैन कार्ड और सारी व्यवस्थाएं बना के दी। आज वो लोग आपके देश के अंदर, आपके लोकतांत्रिक हिस्से के जो है सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी सेक्युलरिज्म के तड़के के तहत आप उनको बिठा के खिला रहे हैं। आपने उनके लिए कोई ऑल्टरनेट रोजगार की व्यवस्था नहीं की। आपने उनको बिठा के खिलाने का काम किया। आपने उनको निकम्मा बनाने का काम किया। आप मुझे बताइए, अगर भारत से 1 लाख लोग अमेरिका जाके ऐसे गेट पे खड़े हो जाएं, तो क्या अमेरिका लेगा? क्या यूरोप का कोई देश लेगा? नहीं, वो तो बांध कर बेड़ियों में भेज रहे हैं। एग्जैक्टली। वही में जब अमेरिका जैसा विश्व का सबसे धनाढ्य देश, जो एक साथ 10-20 देशों को तो ऐसे ही बिठा के पाल दे, जब वो नहीं करता, भाई हमने क्या पूरे देश के अंदर मानवाधिकार का ठेका ले रखा है क्या? कि हम कोई भी मुंह उठा के बॉर्डर से आ जा रहा है, और वो आप सोचिए, म्यांमार से आपको बांग्लादेश क्रॉस करना है, बांग्लादेश का तो आ ही रहा है, म्यांमार का भी बांग्लादेश क्रॉस करके आ रहा है। घुसपैठिया दोनों आ रहे हैं। ये इसी वजह से जो मैं वही पूछ रहा हूं कि जो फैसला उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है
कि अब नगर निगमों को भी आदेश दे दिया गया है कि आप अपने पूरे एरिया में जांच कीजिए, पूरा वेरीफाई कीजिए। आप नगर निगम की बात कर रहे हैं, अभी लखनऊ के अंदर नगर हाँ। निगम के अंदर कुछ सैकड़ों कर्मचारी पाए गए जो घुसपैठिए हैं, जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, क्या अब आप सोचिए, क्या योगी सरकार घुसपैठियों को निकाल पाएगी? बिल्कुल निश्चित रूप से ये अलार्मिंग है। आप और हम एक टिक टिक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। आज आप सोचिए, एक बिहार का मेहनतकश व्यक्ति जब महाराष्ट्र में जाता है तो वहां का मराठी मानुस के अंदर का स्वाभिमान जाग जाता है और वो उसको पीटने लगता है, बोलता है कि भाई तू हिंदी में क्यों बोल रहे, तू मराठी में बोल। पर उस व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है कि जब जो है तीसरे देश से एक व्यक्ति आके जो है आपके अंदर आपकी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर रहा है और आपके लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, तब वहां प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तुष्टीकरण है। अब आप सोचिए, ये उन क्षेत्रवाद को पोषित करने वाले जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनके लिए मेरा आपके माध्यम से एक सीधा सवाल है कि एक मेहनतकश बिहारी व्यक्ति, चाहे वो बेंगलोर में काम कर रहा है, चाहे वो मुंबई में काम कर रहा है, उसके ऊपर जो है आप जो है शक्ति प्रदर्शन करेंगे, उसके ऊपर बल दिखाएंगे। पर आप सोचिए, मुंबई के आजाद मैदान में एक संप्रदाय विशेष इकट्ठा हो जाता है। क्यों इकट्ठा हो जाता है? कि फिलिस्तीन में फलां लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज हो रही। अरे भैया, फिलिस्तीन में क्या भारत सरकार एट्रोसिटीज कर रही है क्या? म्यांमार के अंदर क्या भारत सरकार एट्रोसिटीज कर रही है क्या? अगर आप उन लोगों से माइक लेके पूछेंगे कि भैया अल फला यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, आपको पता है? कहेंगे नहीं जी, हम तो टीवी नहीं देखते, हमें नहीं पता। लेकिन फिलिस्तीन में क्या हुआ उन्हें पता है। 4000 किलोमीटर दूर फिलिस्तीन में इनके बाबा को छींक आ रही है, इनके बाबा को दस्त लग रहे हैं, इनको सब पता है। नहीं तो ये संभव कैसे होगा 25 करोड़ के प्रदेश में खोजकर घुसपैठियों को निकाल पाना? असंभव कुछ भी नहीं है। हाँ। सरकार यदि अपने पे आए तो आपकी 7 पुश्ते निकाल देगी। तो सरकार अपने पे आ गई होगी? बिल्कुल, सरकार अपने पे आ गई है और सरकार ये समझ रही है। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि घुसपैठिए इस देश के लोकतंत्र का दिशा और दशा तय नहीं करेंगे। और कल गृह मंत्री ने भी सामने कहा। इसका मतलब प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर काम बहुत पहले से शुरू कर दिया और वो तमाम भाजपा शासित राज्यों के अंदर इसके ऊपर बहुत तेजी से काम हो रहा है। आपने सुना होगा, नोएडा में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर जो मेड नहीं मिल रही हैं। गुड़गांव के अंदर बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज में मेड नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जब सरकार काम करने पे आती है, जब सरकार कागज मांगती है, जो लोग कहते हैं ना कि कागज नहीं दिखाएंगे, मैं कह रहा हूं कागज दिखाने पड़ेंगे। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कागज नहीं दिखाया तो योगी सरकार को? देखिए, आप किसी से भी लड़ सकते हैं, पर आप सरकार से नहीं लड़ सकते। एक देश, ये देश संविधान से चलता है और योगी सरकार संवैधानिक तरीके से काम कर रही है। और जो लोग कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे तो सरकार उनको सिस्टम से एक्सक्लूड कर देगी। जब एक्सक्लूड कर देगी तो उनके पास कुछ नहीं रहेगा, ना अधिकार रहेगा, ना कुछ रहेगा। उसके बाद खड़े होकर एक चौक चौराहे पे चिल्लाते रहो कि कागज नहीं दिखाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे। आपने देखा ना, यहां शाहीन बाग में क्या हुआ था, बहुत वामपंथी लोग। लेकिन जो लोग राजनीति कर रहे हैं इनकी, वो तो एसआईआर फॉर्म भर दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने देखा लाल टोपी वाले भैया ने सबसे पहले जाके एसआईआर का फॉर्म भरा, वैक्सीन भी पहले लगवाई थी, वैक्सीन भी सबसे पहले लगवाई थी। और पर अपने लोगों को भड़काया, बोला भैया ये आरएसएस वालों की वैक्सीन है, लगवाना मत। एसआईआर फॉर्म क्यों भर दिया फिर? बिल्कुल, अगर उनको इतना विरोध था तो एसआईआर फॉर्म खुद ना भरते। जो पीडीए का दम भर रहे हैं, उनको पता है कि सिस्टम कैसे चलता है। देखिए, आप देश, आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। अभी मैं किसी पॉडकास्ट में एक पत्रकार का सुन रहा था, उन्होंने बताया कि एक पार्टी की टोली आई इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ऊपर मिलने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने उनको समय भी दे दिया। वो आए, मुश्किल से 5 मिनट बात की, नीचे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल उलट बयानबाजी कर दी। अब आप सोचिए, ऊपर एक बात हो रही है, नीचे आके कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन ने जो है समय नहीं दिया। आप सोचिए, इससे ज्यादा निर्लज्ज, इससे ज्यादा घटिया किस्म की राजनीति। देखिए, आज देश को पता है चैलेंज क्या है। जो इस देश का विपक्ष है ना, उसके पास कोई कंस्ट्रक्टिव थॉट नहीं है। आप सोचिए, आपको नरेंद्र मोदी को हराने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नरेंद्र मोदी को हराने के लिए आपको नरेंद्र मोदी के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। आपको नरेंद्र मोदी से बेहतर सोचना पड़ेगा। आपको देश की जनता को ऑल्टरनेट देना पड़ेगा कि दिस इज समथिंग व्हिच आई कुड डू बियॉन्ड मोदी। और ऊपर से जब घुसपैठियों की बात आती है
तो यही वो लोग हैं जो घुसपैठियों के जो है वकील बनकर खड़े हो जाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब देश के अंदर सरकार ने यह फैसला लिया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक हैं उनको देश के बाहर भेजा जाएगा, तो आपको पता है कश्मीर के अंदर ऐसे पाकिस्तानी विवाहिता महिलाओं को रोकने के लिए जिनकी शादियां पाकिस्तान में हो रखी हैं, यहां के लोग कोर्ट पहुंच गए। और दुखद यह है कि कोर्ट ने भी उसमें निर्णय दे दिया कि नहीं जी, उनको जाने नहीं देना चाहिए, उनको यहां रखने देना उन्हीं चाहिए। घुसपैठियों पे तो देखिए, जब उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को लेकर बात हो रही, चर्चा हो रही, जब उन पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तब यो अखिलेश यादव कुछ दिन पहले बयान देते हैं कि मुख्यमंत्री साहब खुद घुसपैठी हैं, वो दूसरे राज्य से आए हैं। देखिए, अगर दूसरे राज्य से आने वाला एक सन्यासी उनको घुसपैठिया लगता है और दूसरे देश से आने वाले उनको बहुत प्रिय लगते हैं, तो उनकी सोच पूरे प्रदेश के सामने, देश के सामने है। इस हिसाब से तो अखिलेश यादव को दूसरे राज्यों में कदम नहीं रखना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव था, लाल टोपी लगा के बिहार की सड़कों पे अनाप शनाप बोले जा रहे थे। और मजे की बात देखिए, जहां जहां अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने गए एज अ स्टार प्रचारक, वहां दुर्गति हो गई विपक्ष वालों की। उस हिसाब से तो अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के बाहर अपने संगठन का ही विस्तार नहीं करना चाहिए। मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनकी पार्टी का अबू आजमी वहां पे चुनाव लड़ता है, महाराष्ट्र में चुनाव लड़ता है। तो सबसे बड़े घुसपैठिए तो अखिलेश यादव हो। तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के बाहर अपनी पार्टी का जो भी संगठन है, जो भी उनके लाल टोपी वाले छुट्टे सांड घूम रहे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से जो है बर्खास्त कर दे। बोले भैया मेरी पार्टी सिर्फ उत्तर प्रदेश तक है, उससे बाहर वाला व्यक्ति जो है वहां पर समाजवादी पार्टी घुसपैठिया है, घोषित कर देना चाहिए। अगर उनको योगी आदित्यनाथ घुसपैठिया लगते हैं तो देखिए ये एक बहुत तुच्छ मानसिकता है। जब आपके पास एक विजन नहीं होता, जब आपके बातों में सब्सटेंस नहीं होता, तब इस प्रकार की बातें करते हैं। आप सोचिए, अखिलेश यादव को लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में उनकी लॉटरी लग गई, उनके 36-37 सांसद आ गए। अब अखिलेश यादव जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने लेके बैठे हैं कि भैया जो है मैं इस बार 200 पार कर दूंगा। पर उनको पता नहीं है योगी जी जो है आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं। जब उनके पालतू घुसपैठिए वोटर एसआईआर के तहत निकाल दिए जाएंगे, तब क्या होगा कि सपना टूटेगा, भ्रम फूटेगा और अखिलेश बाबू वहीं पड़े रहेंगे, पीडीए का भजन गाते। फिर 5 साल उनको फिर वही एड़ियां घिसनी पड़ेंगी, फिर वही इटावा मैनपुरी करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ नहीं होने। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से घुसपैठियों को निकालने की कार्रवाई हो रही है, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।